इंसानों के आने से पहले जब अर्थ पर कोई जानवर भी नहीं था, तब जिंदगी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक थी। लेकिन तब भी जीने की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ पर सबसे पहले जिंदगी शुरू हुई छोटे एक सेल्ड ऑर्गेनिज्म से। लेकिन उनके साथ साथ कुछ और भी पैदा हुआ, वायरसेस। वायरस बैक्टीरिया से भी काफी छोटे होते हैं। ये बस जेनेटिक मटेरियल होता है जो प्रोटीन के एक छोटे से कवर में लिपटा होता है, लेकिन इनकी सादगी इन्हें जानलेवा बनाती है। सोचो, एक छोटी जहाज एक बड़े शिप पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो, उसके क्रू और रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज कर रही हो। पहली बार वायरल इन्फेक्शन तब हुआ जब एक वायरस ने एक सेल ऑर्गेनिज्म पर हमला किया, अपना डीएनए उसमें इंजेक्ट किया और होस्ट को एक वायरस फैक्ट्री बना दिया। होस्ट सेल अब एक कैदी बन चुका है, वायरस के जरिए अपने प्रोटीन्स की जगह और वायरसेस बनाने लगता है। ये सेल अब वायरस के लिए फैक्ट्री बन चुका है और एक नए ग्रुप ऑफ वायरसेस को बनाता है। जब सेल अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचता है, ये फट जाता है और एक सैकड़ों नए वायरसेस को रिलीज करता है जो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हैं। ये साइकिल बार बार चलती है और एक जंग शुरू होती है, एक माइक्रोस्कोपिक जंग जिसने अर्थ पर जीवन को करोड़ों साल के लिए बदलने पर मजबूर किया। लेकिन जिंदगी ने भी जवाब दिया। बचाने के लिए सेल्स ने डिफेंस मैकेनिज्म को इवॉल्व किया, प्रिमिटिव इम्यून सिस्टम, प्रोटीन्स जो वायरल डीएनए को काट सकते हैं और सिग्नल्स जो आसपास के सेल्स को अलर्ट करते हैं। इन प्राचीन लड़ाइयों ने सेल्स और वायरसेस को एक एंडलेस आर्म्स रेस में डाल दिया, जहां हर एक नई स्ट्रेटेजीज के साथ दूसरे को मार देने की कोशिश कर रहा था। ये प्राचीन संघर्ष ने खुद एवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। वायरसेस कैटलिस्ट बन गए जो जिंदगी को नए कॉम्प्लेक्स रूप में इवॉल्व होने पर मजबूर कर रहे थे। और आज भी वायरसेस हमारी दुनिया को शक्ल दे रहे हैं। फ्लू से लेकर ग्लोबल पैंडेमिक तक इनका इफेक्ट जरूरी है। इन छोटे इन्वेडर्स को समझना हमें आज की बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। साइंस के जरिए हम इन वायरसेस को मात दे सकते हैं जो कभी जिंदगी के रास्ते को बदलने वाले थे।